હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને પાઠ છે 5મો, જેનું નામ છે सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसका प्रकार है साक्षात्कार, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे विकल्प. पहला विकल्प है कि सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का साहित्य प्रकार खाली जगह है तो के साक्षात्कार. शिव सुब्रमण्यम अय्यर किस विषय के शिक्षक थे तो के विज्ञान. किस मूल का कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है तो के भारतीय. खाली जगह को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है तो के भारत. जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि क्या है तो के विकास. खाली जगह करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी तो के 54. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर खाली जगह कक्षा के शिक्षक थे 5वीं. डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई खाली जगह माध्यम से पूरी की है तो कि मातृभाषा. युवा अवस्था में कदम रखते ही हमें अपने जीवन का खाली जगह निर्धारित कर लेना चाहिए तो कि लक्ष्य. किसान, मजदूर, कलाकार और खाली जगह ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है तो के दस्तकार. डॉक्टर कलाम ने कॉलेज और उनकी आगे की शिक्षा खाली जगह माध्यम में ली थी तो के अंग्रेजी. खाली जगह स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है तो के वैश्विक. उसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला है कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा तो कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है. डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए क्या कहा तो कि डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है. तीसरा है कि छात्रों को अपना लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए. तो उत्तर है कि छात्रों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होना चाहिए. कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर आने वाली बाधाओं को पराजित करना होगा. स्त्री शिक्षा से किस मान्यता को बल मिलता है तो उत्तर है कि स्त्री शिक्षा से छोटा परिवार सुखी परिवार मान्यता को बल मिलता है. महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी तो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत में सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना भी थी. मंच पर कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था तो उत्तर है कि मंच पर कुर्सी का न होना सूचित करता है कि अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे. उसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पक्षी कैसे उड़ते हैं इसका उदाहरण विज्ञान के शिक्षक ने किस प्रकार दिया. पक्षी कैसे उड़ते हैं इसका उदाहरण देने के लिए विज्ञान के शिक्षक सभी बच्चों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और उन्हें समझाया कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं. डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की
कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो उत्तर है कि डॉक्टर कलाम ने बताया कि कक्षा 5वीं के उनके विज्ञान विषय के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इनका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो उनके मन मस्तिष्क में सदा के लिए बैठ गई और इसी से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से की है। हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा की आवश्यकता है। उसके बाद है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार उनकी तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें युवावस्था में कदम रखते ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारा सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा, परंतु हमें अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। उसके बाद है प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? उत्तर है कि प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग हैं। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। उसके बाद है कि भारत 2020 का मिशन क्या है? उत्तर है कि भारत 2020 का मिशन हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। डॉक्टर कलाम के अनुसार 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र क्यों बन जाएगा? तो उत्तर है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का खाका भी उपलब्ध है। करोड़ों युवाओं के विचारों से हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना पाएगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। गरीब रेखा से नीचे रह रहे लोग के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक उपकरणों पर कार्य कर सहयोग दे सकती है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए उसकी सेना का बड़ा महत्व है, क्योंकि सेना के बल पर ही
देश के लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस देश की सेना जितनी मजबूत होती है, देश उतनी ही तरक्की करता है। सेना के बल पर ही प्रत्येक देश दूसरे देश के सामने निडरता से रह सकता है। विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा डॉक्टर कलाम को किससे मिली? तो कि डॉक्टर कलाम के विज्ञान विषय के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने 5वीं कक्षा में पक्षी कैसे उड़ता है यह बताने के लिए समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया था। यह घटना डॉक्टर कलाम के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। क्यों? तो कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्योंकि जो चित्र हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम मन में एक अंदाजा लगाते हैं। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, जबकि देखी हुई चीज को हम उसके रंग, रूप और आकार के साथ तादृश्य करते हैं, जिससे उनका चित्र हमारे मन में एक अच्छी याद के रूप में लंबे समय तक रहता है। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। आज महिलाएं शैक्षणिक एवं औद्योगिक पुरुषों के समान ही है। आज महिलाएं शैक्षणिक एवं औद्योगिक प्रवृत्तियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान महिलाओं को भी नियुक्त किया जा रहा है। देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા જે હિન્દીમાં આપેલો છે તેને આપણે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં તેનું अनुवाद કરવાનું છે। તો આપણે સીધું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં अनुवाद જોઈએ। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધું કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે વ્યાયામ કરવો જરૂરી છે। વ્યાયામથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। અંગ અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ થતી નથી રહેતી। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। जीवंत तो के जीवित, खाका तो के नक्शा, विघ्न तो के अड़चन, विरासत तो के धरोहर, प्रचुर तो के पर्याप्त, निष्ठा तो के विश्वास, उत्कृष्ट तो के श्रेष्ठ, दस्तकार तो के शिल्पकार, बृहस तो के महान। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। दिन तो के रात, सफल तो के असफल, निश्चय अनिश्चय, समक्ष असक्षम, स्वदेश परदेश, सुलभ दुर्लभ, जीवन तो के मृत्यु, विकसित अविकसित। उसके बाद है प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करना जरूरी है। महारत हासिल करना, जिसका अर्थ है सिद्धि प्राप्त करना। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान विषय में महारत हासिल कर ली थी। सामना होना तो कि समस्या का सामने आना। रमेश का प्रतिदिन किसी न किसी से सामना होता है। अचूक औषधि होना तो जिसका और उसका अर्थ है रामबाण इलाज करना। ऋषि ने लक्ष्मण को उचित औषधि देकर बचाया।
यहाँ है वचन परिवर्तन कीजिए। मूर्ति तो के मूर्तियां, गमला तो के गमले, दिशा तो के दिशाएं, कहानी तो के कहानियां। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे युवक तो के युवती, अध्यापक तो के अध्यापिका, पंडित तो के पंडिताइन, डॉक्टर तो के डॉक्टरनी, छात्र तो के छात्रा, माली तो मालिन। इसी प्रकार है कि कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा तो के मुझसे, मैं का हुआ मुझसे। पापा ने खाली जगह बुलाया है, तुम तो के तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहां खड़ी है, मैं खाली जगह नहीं जानता तो के वह, यानी कि उसे, तो कि जो लड़की वहां खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो के इसे। यह काम खाली जगह लोगों ने किया तो के किन। उसके नीचे है कि निम्नलिखित ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो कि यहाँ पर ढांचा दिया गया है, यानी कि इनका प्रयोग करके हमें यहाँ पर कहानी का निर्माण करना है, यानी कि हमें कहानी लिखनी है। तो चलिए हम इसकी कहानी देखते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसने एक नेवला पाल रखा था। नेवला हमेशा उसके बच्चे के साथ ही खेलता था। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। बच्चा घर पर ही सो रहा था और नेवला बच्चे के पालने के पास आराम कर रहा था। इतने में घर में कहीं से एक सांप आ गया। वह बच्चे की ओर उसे काटने को बढ़ा। नेवले ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत सांप पर हमला कर दिया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून ही खून हो गया। नेवले ने बच्चे की जान बचा दी। यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। स्त्री के लौटने पर जब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा तो वह घबरा गई। वह समझी नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है, इसलिए गुस्से में उसने नेवले पर पानी भरा घड़ा दे मारा। ब्रह्मणी रोती हुई घर के अंदर गई। देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है। पास में सांप मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसको अपनी भूल मालूम हुई। तो इससे हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं। परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए हर काम सोच समझकर करना चाहिए। इसके बाद है डॉक्टर कलाम के बारे में लिखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर में पूरी की। उन्होंने सेठ जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 2002 में राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के हर वैज्ञानिक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। डॉक्टर कलाम को विद्यार्थियों के प्रति विशेष प्रेम था, जिसे देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उसके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी आदि पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में
पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIT गुवाहाटी में कार्डियक अटैक से उनका देहांत हो गया। मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1911 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से 1939 में प्राकृतिक विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत लौटने पर वे चंद्रशेखर वेंकटरमन तथा होमी जहांगीर भाभा के साथ अंतरिक्ष विज्ञान पर कार्य करते रहे। उनका विवाह प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई से हुआ। सन 1942 में अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता एवं परिवर्तन पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1945 में वे पुनः कैम्ब्रिज गए। 1947 में PhD पूर्ण कर कैम्ब्रिज प्रयोगशाला में शोध कार्य किया। तत्पश्चात बाह्य एवं आंतरिक अंतरिक्ष अध्ययन हेतु अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की। 1955 में कश्मीर के गुलमर्ग, तिरुवनंतपुरम तथा कोडाइकनाल में भी अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र स्थापित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रोहिणी, मेनका तथा 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया। साराभाई ने पृथ्वी तथा सूर्य के वायुमंडलीय चुंबकत्व, सूर्य की स्थिति आदि से संबंधित शोध कार्य किए। वे अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जनरल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर साराभाई 30 दिसंबर 1971 को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके कार्य आने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते रहेंगे। આવી જ રીતે તમને અમારા વિડીયો સૌપ્રથમ મળી રહે તે માટે તમે અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।